आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तायुन जो है वो फाइट करते रहता है स्वॉर्ड डीमन से साथ और उसको थोड़ा-सा दिक्कत होने लगता है, तो एमसी बोलता है कि उसको मदद करने के लिए, तो फिर टैनसुक उसको मदद करने के लिए जाता है और स्वॉर्ड डीमन फिर सोचता है कि अरे ये कौन है? हम दोनों के फाइट के बीच में आ गया और सोचता है ये स्ट्रॉन्ग तो है। और उसके बाद फिर टैनसुक जो है अपना पॉइज़न नेल निकालता है और फिर उस पे अटैक करने के लिए दौड़ जाता है। स्वॉर्ड डीमन अपने आप को फिर बचाता है। फिर तेंसुक दोबारा अटैक करता है और उसके अटैक से थोड़ा-सा फिर उसको एक गाल में स्क्रैच लग जाता है। फिर वो समझ जाता है कि ये पॉइज़न मास्टर है और बोलता है कि तुम पॉइज़न मास्टर। तो वो बोलता है तेंसुक कि नहीं, पॉइज़न मास्टर मर गया, मैं जो हूँ राजा हूँ 5 पॉइज़न का। तभी एमसी मन में सोचता है कि अबे डायलॉग मारना बंद कर, फाइट कर। तभी जो तेंसुक है वो अपने आर्म में कुछ गैजेट पहना होता है, उससे पॉइज़न शूट करता है और उसको वो स्वॉर्ड डीमन डिफ्लेक्ट करके बचाता है इधर-उधर। और फिर वो अपने हाथ से अटैक करता है, उसको भी स्वॉर्ड डीमन रोकता है। और उसके वजह से उसके हाथ पे कट लग जाता है और फिर वो अपना पॉइजन एटमॉस्फेयर में छोड़ने लगता है। और फिर डेविल से हंसी हंसता है और फिर एमसी बोलता है कि नहीं। और फिर तेंसुक जो है अपना अटैक को लॉन्च करके बोलता है कि अगर मेरा अपोनेंट शॉर्ट डीमन खुद है तो मुझे थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ तैयारी करना चाहिए। और फिर वो अपना पॉइजन को हाथ में अटैक करने के लिए बनाने लगता है, तभी उस पे एक स्वॉर्ड से अटैक होता है। वहां पे फिर हम लोग को दिखाया था वो स्वॉर्ड जो है वो सिन्हू का है। और फिर वो सिन्हू बोलता है कि मुझे लगा कि तुम लोग गेस्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छा से ट्रीट कर रहा था, लेकिन तुम तो मेरे ही शिकार पे अपना हाथ साफ कर रहे हो। तभी ताइंग बोलता है कि सारा मोंटुआ सेक्ट बिलोंग नहीं करता है हुआ सेक्ट से, और मैं जो हूँ अपने मन से यहाँ पर कर रहा हूँ। तभी वो उसके तरफ तलवार टांग के बोल देता है कि इसका मतलब तुम जो अब मेरा कोई गेस्ट नहीं हो। तभी एमसी चिल्ला के बोलता है कि मास्टर, सबसे पहले हम लोग को तायुन को ट्रीट करना होगा। तभी तायुन जो है वो सिन्हू को बोलता है कि आपका आपका ये सिद्धांतों के प्रति जिद है वो एक दिन मोंटुआ को ले डूबेगा। तो वो सिन्हू बोलता है कि वो भी मुझे उठाना होगा। और उस उन लोग को एक साउंड टेलीपैथी से सुनाई देता है कि तुमने प्लान किया था कि ये डुअल हारने का। और फिर सुन सिन्हू जो है पूरा शॉक्ड हो जाता है ये सुन के। और फिर एमसी जो है वो तायुन को अपने कंधा पे उठा के उसके पास लाता रहता है और फिर तेंसुक बोलता है कि चलो। और फिर उन लोग जाने लगता है और फिर स्वॉर्ड डीमन और वो सिन्हू एक दूसरे को आमने-सामने देखता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर हम लोग को तायुन को दिखाया जाता है जिसके पास पूरा बॉडी में नीडल घुसा हुआ रहता है उसको ठीक करने के लिए। और हमसे पूछता है कि इसका कंडीशन कैसा है, क्या ये ठीक है? तेंसुक बोलता है कि किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये जो स्टेट है इतना पूरी तरह ये बहुत ज़्यादा तकलीफ है और ये बहुत ज़्यादा हार्टलेस है कि इतना तुम इसे पुश कर रहे हो। तभी एमसी बोलता है कि मैं तो इससे भी बदतर झेल चुका हूँ बहुत बार, और मेरे मास्टर तो बिना मुझे ट्रीटमेंट कहीं ऐसे ही रोड पे छोड़ देते थे। तभी तेंसुक बोलता है कि ओ तो इसलिए तुम इस पे इस तरह का पर्सनालिटी दिखा रहे हो अभी। तभी एमसी उसको बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस कंडीशन में भी रह के और इतना ज्ञान की बातें कर रहे हो, खुद अपना पूरा परिवार को उड़ा दिए हो। तभी तेंसुक बोलता है कि तुम सिर्फ बोल ही सकते हो गधा। और फिर एमसी बोलता है कि तुमने साउंड ट्रांसमिशन का वहां पे यूज किया था ना। और फिर वो तेंसुक एकदम शॉक्ड हो जाता है कि अरे तुम इस लेवल पे भी पहुंच गए होगे, तुम ट्रांसमिशन भी सुन सकते हो। तभी एमसी स्टाइल मारते हुए बोलता है कि ऐसा कोई लेवल नहीं है। तेंसुक बोलता है कि मैं बस यही पूछा था कि आप ऐसा मैच किस लिए खेलने जा रहे हैं जो आप जानबूझ के हार जाएंगे, और वो तो कुछ आंसर भी नहीं दिया। तभी एमसी बोलता है कि अगर तुम ऐसा मैच में एब्सोल्यूट मास्टर के सामने अगर हारते हो तो इसका मतलब डेथ नहीं है। तभी वो तेंसुक बोलता है कि इसका मतलब वो जो है वो सारा चीज को अपने मौत से चुकाएगा। नहीं, वो ड्यूल करके अपना सारा कर्ज को चुकाएगा। तभी तायुंग को थोड़ा सा होश आता है, बोलता है कि डैम इट, मैं मार दूंगा उस स्वॉर्ड डीमन को। फिर हम लोग को मार्शल अलायंस का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेटर वही उसका हेड पढ़ता रहता है मार्शल अलायंस का। और उसमें लिखा रहता है कि तायुंग जो है वो स्वॉर्ड डीमन के साथ फाइट करने गया था, लेकिन सिन्वू जो है उसे आकर बीच में रोक दिया था। तभी वो मार्शल अलायंस का हेड सोचता है कि वो गधा इतना ऑब्सेस क्यों था ड्यूल से। तभी वहां पे जो दूसरा एल्डर रहता है वो बोलता है कि हाँ मैं जानता था, मुझे रियलाइज हो गया था अगर उसका ओपोनेंट शॉर्ट डीमन होगा तो ये जरूर ऐसा करेगा। तभी वो पहला लीडर जिसके हाथ में लेटर आता था बोलता है कि क्या तुम्हें रीजन पता था। तभी वो दूसरा लीडर बोलता है कि जिस रैंक पे तुम है तुम्हारा इंफॉर्मेशन बहुत लैग हो रहा है, तुम्हें और ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है इस दुनिया पे। तभी वो पहला लीडर बोलता है कि मार्शल आर्टिस्ट जो है खाली अपना मार्शल आर्ट पर ही फोकस करते हैं। और तभी वो दूसरा एल्डर कहानी बताता है कि जब ग्रेट वॉर हुआ था राइटर्स और इविल के बीच में, तो एक विलेज था क्राइसेंथम विलेज, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था डिमोनिक कल्ट का।
और वो जो सिन्वू था वो पूरा विलेज को अकेले ही सारा जलाकर खाक कर दिया था, सबको मार दिया था वहाँ। और फिर वो पहला लीडर एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या नरसंहार, उसने पूरी तरह से नरसंहार कर दिया था और जला दिया था। तभी वो दूसरा लीडर बोलता है कि इसी तरह हम लोग सब भी शॉक्ड हो गए थे, और उसी में स्वॉर्ड डीमन का बच्चा और उसकी वाइफ भी थी। तो पहला लीडर एकदम पसीना आ जाता है उसको सर पे। तभी वो दूसरा लीडर बोलता है कि अगर ये डुएल हो गया तो हम लोग हार जाएंगे एक बेस्ट स्वॉर्डमैन को मोंटुआ सेक्ट से। तभी वो पहला लीडर बोलता है कि चाहे स्वॉर्ड डीमन कितना भी बेस्ट स्वॉर्डमैन क्यों ना हो, लेकिन सिंगवू भी तो बेस्ट स्वॉर्डमैन है। तभी वो दूसरा लीडर बोलता है कि वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सिंगवू है इस ड्यूल में। और तभी फिर अफसोस करके फिर जाने लगता है, बोला कि छोड़, इस पर हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और बोलता है कि नियरेस्ट ब्रांच मोंटुआ सेक्ट का कौन है। फिर हम लोग को मोंटुआ सेक्ट का दिखाया जाता है, हम लोग नए आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जिनुआ है। और वो अपना हाथ टेबल पे पटक के बोलता है कि सीनियर ब्रदर, क्या ये सही है कि वो जो सिन्वू है वो अपना ड्यूल को प्लान करके गया है कि हारेगा। और उसका नाम हम लोग को जिनुओ दिखाया जाता है, जो कि बात करते रहता है मोंटुआ सेक्ट लीडर आयरन प्लम ब्लॉसम युनसुक। और वो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है। और अगल बगल वाला और सब लोग जो रहता है वो बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, ऐसा ये कभी नहीं कर सकते हैं। तभी हम लोग को वही सिन्वू को दिखाया जाता है, बोलता है कि अरे ये सब तुम कहाँ से सुने हो कि मैं हार जाऊं, वो भी ड्यूल को, वो भी कोई पर्पस से। तभी सब कोई उसको फिर रिस्पेक्ट करता है। तभी तायुन बोलता है कि वो जो विलेज को तुम जला दिए थे उसका वेटेज तो अभी भी तुम्हारे माइंड में है ना। तभी एमसी भी उस विलेज का नाम सुन के थोड़ा देखता है उसको, और फिर सबको थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, क्या। और फिर दिखाया जाता है कि ज्यादातर लोग को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। बोलता है कि जिसको पता भी है वो सीक्रेट रखा रहता है। तभी वहां पे लाल कपड़ा वाला जिन्नू बोलता है कि तायुन, आप सिर्फ गॉसिप फैला रहे हो सीनियर ब्रदर के लिए, ये बहुत ज्यादा रूड है। तभी तायुन बोलता है कि रूड, मोंटुआ सेठ ने अपने अपने ड्यूल में पटबंदियों को बचाने का इरादा किया था, और यहाँ तक कि मार्शल अलायंस के मिशन में भी बाधा बनने का कोशिश किया। और ऐसा छोटा सा अपराध कैसे कर सकता है जो सिन्वू है उसको। और मुझे आश्चर्य है कि क्या वो उस प्रतिज्ञा को भूल गया जो हमने डिमोनिक कल्ट को मिटाने के बाद ली थी। और मैं सिर्फ आशंका ही कर सकता हूँ, उस समय जब सही और गलत का वार हो रहा था तब तभी जो सिन्वू है जो वो अपना बात को मान लेते कि हाँ, मैंने सारा नरसंहार कर दिया था उस डिमोनिक विलेज को। तभी एकदम सबको शौक। तभी जिन्वू बोलता है लाल कपड़ा वाला आदमी कि मैं तो ऑर्डर फॉलो कर रहा था सबके कहने पे। तभी सिन्वू बोलता है कि नहीं, वो सिर्फ मेरा ऑर्डर था। तभी एकदम सबको शौक हो जाता है, और बोलता है कि वहां पे सिर्फ सिविलियन ही थे सिर्फ, और उस वार के वजह से मुझे आज तक गिल्ट है। लेकिन फिर भी ये ड्यूल था, और ड्यूल ड्यूल होता है, और मैं वॉरियर हूँ मोंटुआ सेक्ट का, और मैं ये कभी नहीं सीखा हूँ कि कभी भी हारूं। इसलिए मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज डुअल को स्टॉप मत कीजिए। तभी तायुंग और एमसी दोनों शॉक्ड हो जाता है, सब कोई फिर एक्सेप्ट कर लेता है और इसको रिस्पेक्ट करता है। और तभी फिर हम लोग को एरिना का सीन दिखाया जाता है, सब कोई ड्यूल के लिए रेडी रहता है देखने के लिए। और तभी तेनसुक बोलता है एमसी को कि तुम बहुत ज्यादा क्रूएल मैन हो, और सब कोई उस विलेज के बारे में अब जान गए। तभी एमसी बोलता है कि अरे ये तो तायुंग उस विलेज के बारे में नाम लाया था। तभी तेनसुक बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि उसको लाने के लिए इस सबको ऑर्डर कौन दिया था। तभी एमसी उसको मुंह बनाते हुए बोलता है कि तुम इस तरह मत बोलो, वरना पर्सन लोग क्या सोचेगा, और फिर ये बहुत जल्दी रूमर फैल जाएगा। तभी तेनसुक बोलता है कि तुम प्रिडिक्ट कर रहे हो ना कि सिन्वू हार जाएगा। तभी एमसी बोलता है कि मैं प्रिपेयर हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए पहले ही। तभी आसमान से स्वॉर्ड डीमन उड़ के आते रहता है, और सब बोलता है कि देखो वो आ गया। और फिर उन लोग दोनों आमने सामने होते हैं। स्वॉर्ड डीमन बोलता है कि तुम हर बार सरवाइव कर लेते हो, लेकिन इस बार नहीं। और फिर सिन्वो बोलता है कि मैं फिर भी सरवाइव करूंगा, हर एक मूवमेंट को फेस करूंगा। तभी स्वॉर्ड डीमन उसके तरफ स्वॉर्ड रख के बोलता है कि नहीं, अब चलो इसे खत्म करते हैं, और ये तुम्हारा एंड रहेगा। और फिर दोनों तलवार निकाल के अटैक करते हैं एक दूसरे पे। दोनों एक दूसरे का अटैक को ब्लॉक और डिफ्लेक्ट और डॉज करते रहता है, और सबको उसका देख के एकदम शौक रहता है कि तभी स्वॉर्ड डीमन अपना एकदम मारा फाइटिंग फॉर्म निकालता है और उस पर स्टेप करता है। तभी वो झट से सिन्वू रिस्पॉन्स करता है और अपना फ्लूम ब्लॉसम टेक्निक 36 फॉर्म करने लगता है, और बोलता है कि ये सच में ये बहुत घमासान बैटल है तायुंग। और बोलता है कि ये मुझे बहुत एक्साइटमेंट से भर दे रहा है। उन लोग दोनों एकदम हवा में लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, एकदम बराबरी का टक्कर देते रहते हैं। अभी तेनसुक सोचता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, एमसी भी सोचता है कि हाँ वेरी स्ट्रेंज। तायुंग सोचता है कि अरे इन लोग दोनों क्या सोच रहा है। और उन लोग दोनों को दिखाया जाता है कि एक दूसरे के एकदम नजदीक आकर स्वॉर्ड टकराए रहते हैं। और फिर एमसी बोलता है कि ये तो इंगेज हो गया है ननगुम के जैसा।
फिर हम लोग को ननगुम के बारे में बताया जाता है कि एक तरह का ड्यूल होता है जिसमें मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे का स्किल कंपेयर करते हैं स्वॉर्ड के साथ, ना कि फिजिकल बॉडी कॉम्बैट करते हैं। और ननगुम में अपना एक दूसरे का स्किल रिवील करते हैं, उसी से जीत का बारे में बताया जाता है। तभी तेंसुक सोचता है कि नैनगुम ये तो एनालिसिस टाइप लग रहा है। तभी उन लोग दोनों हवा में दम लड़ते रहते हैं, चारों तरफ तलवार का आवाज और तलवार का चमक दिखाई देता रहता है। और एमसी बोलता है कि ये लोग दोनों एक दूसरे का टेक्निक को एकदम बराबरी का टक्कर दे रहे हैं। तभी एमसी बोलता है कि ये लोग सालों का मेहनत को सामने दिखा रहे हैं। और तायुन सोचता है कितना ज्यादा औसम है, इस लेवल का भी कर सकते हैं। तभी शॉर्ट डीमन बोलता है कि लगता है कि तुमने अपना 60 साल ऐसे ही वेस्ट नहीं किया। और फिर सिनु बोलता है कि मैं इसी रियूनियन के लिए अपना एनर्जी को बचा के रखा हुआ था। तभी शॉर्ट डीमन भी बोलता है कि मैं भी बस इसी लाइफ के लिए जिंदा था अब तक। और दोनों एक दूसरे से एकदम। तभी सिनु बोलता है कि ठीक है, मैं भी अपना पूरा दूंगा। तभी शॉर्ट डीमन बोलता है कि यही तो मैं चाहता हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे पर एकदम दोबारा अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, सबको एकदम शॉक्ड हो जाता है। और शॉर्ट डीमन अपना एकदम शॉर्ट फॉर्म अटैक लॉन्च करता है, तो सिंगवू भी अपना फ्लूम ब्लॉसम टेक्निक यूज करते हैं, चारों तरफ एकदम फूल और शॉर्ट डीमन का अटैक घूमने लगता है। और शॉर्ट डीमन का अटैक से उसका हाथ कटता है और दोनों को थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। कोई उसके अटैक को बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, देख भी नहीं पा रहा है एरिना में बैठे हुए लोग। तभी तेंसुक बोलता है कि ये क्या हो रहा है, कहाँ हुआ वहां पे। फिर शॉर्ट डीमन एकदम लैंड करता है और वो भी थोड़ा घायल रहता है। और फिर सिनवू भी लैंड करते हैं, वो भी पूरा खून खून रहते हैं। तभी टाइम बोलता है कि ये बहुत क्लोज था। इन वो दोनों एकदम सामने खड़े रहते हैं और फिर शॉर्ट डीमन बोलता है कि अब सारा कुछ मेरा ये लास्ट 3 टेक्निक में रहेगा। तो सिनवू बोलता है कि मेरा भी। और दोनों एकदम फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं और दोनों अपना अपना पहला टेक्निक स्टार्ट करते हैं। सबको एकदम ध्यान से देखते रहता है। तभी वहां पे पो पो बजा देता है कोई। और फिर एंट्री होता है बहुत किसी का। और दिखाया जाता है एक झंडा जो कि फ्लैग है मार्शल आर्ट अलायंस का। और तभी हम लोग को एक काला कपड़ा में आदमी दिखाया जाता है, उसके पीछे बहुत कोई रहता है जो कि वही तैन क्लैन है। और उसको देख के तैनसुक एकदम गरमाने लगता है, बोलता है कि ये बास्टर्ड। और फिर एक लेटर रहता है जो कि पढ़ के सुनाता है कि तुरंत स्टॉप करो इस ड्यूल को। और सिनवू जो है, इसे तुरंत बंद करो ड्यूल को, और इस स्वॉर्ड डीमन को यहीं पे जान से मार दो। मार्शल अलायंस के द्वारा ये नोटिस है। तभी वो जिनवू और उसके बगल में ब्लू आंख वाला आदमी बोलता है कि अरे, ये क्यों इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। वो बोलता है कि इस तरह से ड्यूल स्टॉप होगा। तभी ताइन बोलता है कि ये ज्यादा अच्छा है, मोंटुआ का बेस्ट स्वॉर्डमैनशिप से लूज करने से है अच्छा। और ये इस सिचुएशन में ऐसे भी है कि ये आसानी से हार जाएगा। तभी टेंसुक बोलता है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, इससे लग रहा है कि ये इसको इनलाइटमेंट प्राप्त हो जाएगा। तभी ताइन बोलता है, ए तुम क्या बोला। तभी टेंसुक बोलता है कि कितना पुअर जजमेंट है इस सिचुएशन पे तुम्हारा। तभी ताइन बोलता है तभी ताइन बोलता है कि जो बेस्ट शॉटमैन है मोन्टोआ का, वो देखने में तुमको नहीं पता चल रहा है कि इंजर्ड बहुत ज्यादा है। अगर ये इसी तरह अपना एनर्जी यूज करेगा तो वो तुरंत मर जाएगा। और वो फिर एमसी से पूछता है कि क्या तुम्हें भी नहीं लगता है। तभी वो एमसी बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता है कि ये हारेगा मोन्टोआ सेक्ट का शॉटमैन। तभी ताइन सोचता है कि क्या, और उसका पूरा पसीना आने लगता है। तभी तेंसुक बोलता है कि कितना गजब का सिचुएशन है, दो ठो अनमिच्योर लोगों के वजह से सारा मोन्टुआ सेक्ट का इज्जत जमीन पे बिखरा चल रहा है। सबको एकदम शॉक्ड, मुड़ नीचे झुका लेता है, सबको इधर उधर देखते रहे। तभी तायुन एकदम गुस्सा में उठता है, बोलता है कि तुम्हें किसने राइट दिया कि इस ड्यूल को रोकने का। मैं हूँ इस ड्यूल को इंचार्ज, मैं ही देखने वाला हूँ इस ड्यूल को। तभी वो आदमी चिल्ला के बोलता है कि आप क्या बोल रहे हैं तायुन, मेरे पास मार्शल अलायंस का ये ऑर्डर है। तभी बोलता है कि चुप रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास ऑर्डर है तो कुछ भी हो जाएगा। और इस पे ये राइट नहीं है कि मेरा अथॉरिटी वाला ड्यूल को तुम रोक सकते हो। तभी वो मार्शल अलायंस बोलता है कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अलायंस जो है वही रिफ्यूज कर देगा अलायंस के ऑर्डर को। तभी ताइन बोलता है कि लॉजिक, गुस्सा आ जाता है और अपना पंच निकालता है और सीधे उसको जाके अटैक कर देता है। उस अटैक से सिर्फ जमीन पे करता है तो उसके पीछे एकदम डर जाता है उन लोग। वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें अगर अथॉरिटी चाहिए तो आओ मुझसे ले लो। और उसको पंच दिखाता है और बोलता है कि फिर से स्टार्ट करो ड्यूएल। और सबको एकदम चिल्लाने लगता है कि वाह। तभी स्वॉर्ड डीमन बोलता है कि लगता है कि मार्शल अलायंस जो है अब थ्रेश को हटा दिया है और कोई कोई अच्छे को लेने लगा है। तभी सिनवू बोलता है कि इसके अंदर अभी भी प्राइड है वॉरियर के लिए। तभी तेंसुक बोलता है कि तुम श्योर हो ताइन को कि तुम्हारा ये प्रमोशन में जरूर विघ्न बनेगा। लेकिन ताइन बोलता है कि हाँ, अब मैं अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ जो भी मैं बोल रहा हूँ। तभी ताइन बोलता है कि अगर सिनवू लॉस्ट हो गया तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा। और फिर सब कोई फाइट को देखने लगते हैं, एकदम फाइट स्टार्ट हो जाता है। स्वॉर्ड डीमन जैसा ही अपना स्वॉर्ड उठाता है वैसे ही जो है सिनवू एकदम खून को उल्टी करने लगता है और सबको एकदम शॉक्ड। लेकिन उसका अटैक को वो
शिनवू जो है एकदम ब्लॉक कर देता है अपने तलवार से। दोनों में एकदम उसका अटैक की वजह से जो पावर चल रहा है उससे एकदम सब कोई देख भी नहीं पाता है। और उसका तलवार में से एकदम बिजली दोनों का कड़कड़ाते रहता है। इधर अटैक और अटैक की वजह से जो उन लोग का जज पैनल रहता है वो भी एकदम उड़ने लगता है। तभी जो शिनवू है एकदम पीछे हवा में फेंकाने लगता है और सबको बोलता है एकदम शॉक। और वो जो लड़की रहती है बोलती है एल्डर। वो जिनवू जो है लाल कपड़ा वाला वो बोलता है द ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ मोंटुआ। वो ब्लू आंख वाला भी एकदम हैरान हो जाता है। और ताइमी बोलता है कि सिन्वो ये गिर रहा है। वो सीधे जमीन पे गिर जाता है और सब एकदम शॉक्ड। और तायुन एकदम पसीना से लाल एकदम तरबतर रहता है और फिर अपना एमसी की तरफ देखता है। और एमसी एकदम फाइट ही को देखते रहता है लेकिन जो सिन्वो है फिर दोबारा अपना तलवार पे खड़ा हो जाता है। और फिर स्वॉर्ड डीमन बोलता है कि तुमने डॉज नहीं किया। तो सिन्वो बोलता है क्योंकि फिर मैं समझ नहीं पाता कि तुम्हारा ट्रू स्ट्रेंथ कितना है। तभी एकदम तायुन का जान में जान आता है। और फिर तायुन बोलता है कि ये बहुत ज्यादा रेकलेस था एकदम कि अपने आप को इतना ज्यादा पुश करना कि अपोनेंट का स्ट्रेंथ कितना है। तभी तैनसुक बोलता है कि ये सिर्फ वो नहीं था। तायुन बोलता है कि फिर तायुन उसको समझाता है कि जो डिफेंडर होता है जिसका अटैक को ब्लॉक करता है वो ज्यादा सफर करता है डॉज के मुकाबले। और इसके वजह से जो हमला करता है उसका ज्यादा ताकत खर्च होता है। सिंपली में ये न्यूटन्स थर्ड लॉ समझाना चाह रहा है। और फिर उसको बताता है कि देखो अगर सिन्वू जो है अगर उसका अटैक को अगर डॉज कर देता तो जो स्वॉर्ड डीमन है वो जो अभी सफर कर रहा है इंटरनल एनर्जी से वो नहीं सफर करता। और दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड डीमन को भी अटैक की वजह से जो अटैक करता है उसकी वजह से डैमेज होता है। वो भी अपना मुंह से खून खासते रहता है। और फिर वो स्वॉर्ड डीमन बोलता है कि मैं अभी तक जितना मार्शल आर्टिस्ट से फेस किया हूँ वो तुम ही सबसे अच्छे हो और तुम बहुत अच्छे हो अपने स्वॉर्ड के साथ। और फिर डीमन बोलता है कि लेकिन ये सब कुछ मीनिंगलेस है। और फिर सिनू बोलता है कि लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को सरपास करना चाहता हूँ। और फिर वो अपना एकदम पावरफुल अटैक लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी स्वादिमन बोलता है लेकिन आज जो है वो कोई नहीं मैं सरपास करूंगा। और वो भी फिर अपना अटैक को रेडी करने लगता है। वो बोलता है कि अब सिर्फ यही एक लास्ट स्ट्राइक है और दोनों एक दूसरे को देख के हंसता है और एकदम अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और हम लोग को दिखाया जाता है कि जो फ्लूम ब्लॉसम का शॉट टेक्निक है वो एकदम चारों तरफ फूल बिखरने लगता है और फिर दिखाया जाता है कि सीधे एक तलवार का एकदम पॉइंटेड सीधे आके स्वॉर्ड डीमन के एकदम छाती में भोग देता है। और सबको एकदम शौक। फिर दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड डीमन जो है वहीं जमीन पे गिरा रहता है उसका तलवार सिन्वू का उसी के सीना में लगा रहता है। और स्वॉर्ड डीमन बोलता है कि तुम मुझे सरपास कर दिए द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मैन। और फिर वहीं पे मर जाता है। और फिर वो सिन्वू बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा रिवेंज अनफुलफिल्ड रह गया। फिर वो डीमन बोलता है कि नहीं मेरा रिवेंज सक्सेसफुल है क्योंकि अब सारे वर्ल्ड जानेगा कि तुम जो हो एक मर्डरर हो। तो ये बोलता है कि तुम पैथेटिक कहीं के बस तुम इसके लिए ये सब कुछ किए। इन शॉर्ट डीमन बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और वो फिर बोलता है थैंक यू। और फिर वो आंख बंद करके मर जाता है और फिर वो अपना तलवार निकाल के जाने लगता है। फिर तामिन बोलता है कि इसका मतलब क्या था वो तुम्हें ग्रेटिट्यूड पेश कर रहा था एल्डर। तभी वो सिन्हू बोलता है कि थैंक यू ऑफिसर तायुंग आप ही की वजह से मैं ये ड्यूल फिनिश कर पाया। फिर तामिन थोड़ा शर्माने लगता है बोलता है खुशी के ये मेरा ड्यूटी था। और फिर वो सिंह बोलता है कि स्वॉर्ड डीमन बोला कि जो विलेज में कांड हुआ था वो पूरा वर्ल्ड जानेगा तब इसका मतलब कोई नहीं जरूरी है कि सबसे छुपाया जाए। फिर चिन्हू बोलता है कि जो विलेज था उसमें स्वॉर्ड डीमन प्रेजेंट था और मैं ही सबको मार दिया था वहां। स्वॉर्ड डीमन है उसी की वजह से मुझे थैंक्स कह रहा था। तो ताइम थोड़ा शॉक्ड हो जाता है बोलता है क्या। फिर सिनू बोलता है कि तुम अभी तक नहीं समझे। फिर बोलता है कि कोई भी वार में होता है कोई आदमी के बारे में बताने लगता है कि हर बार वार में जो नॉर्मल विलेजर लोग हैं उन्हीं लोग को सामने रखा जाता है। फिर जो सिन्वू को दिखाया जाता है जो कि जवान है बोलता है क्या वो लोग उसको दूसरा आदमी बोलते रहता है कि ज्यादा। सिन्वू ये बात सुनकर कि वो विलेजर का यूज करेगा और उन लोग सबको मार देगा ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। तो उसको सामने वाला आदमी बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हम लोग अभी वार में है वार में सब कुछ जायज है। सिन्वू बोलता है कि फिर हम लोग और डिमोनिक कल्ट में क्या डिफरेंस रह जाएगा। फिर वो आदमी बोलता है कि फाइट में जो आदमी ध्यान नहीं देगा और जो वीक रहेगा उसका हार निश्चित है। फिर हम लोग को क्रिमस्थन विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पे सब बच्चे लोग खेलते रहते हैं एक शिकार करके आता है और बताया जाता है कि सबको पकड़ कर बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया गया था और सबको खुशी करने के लिए भी बोला गया था। फिर सिन्वो बोलता है तायुन कि अगर उसमें सॉर्ड डीमन का फैमिली भी रहता तो और ज्यादा भी दिक्कत होता इसलिए मैं उस विलेज में गया था और जाकर जितना से जितना कम सबको दर्द मिले उतना ही बच दिया। तभी तामिन बोलता है कि वो तो इसलिए जो सुप्रीम सॉर्ड था वो इतना ज्यादा गुस्सा में था। और फिर हम लोग को मार्शल अलायंस का दिखाया जाता है वो एल्डर जो है प्लांटिंग करते रहता है और दूसरा सोल्डर बोलता है कि हे सुप्रीम सॉर्ड ऑफ द हेवन क्या तुम्हें वो रिपोर्ट रिसीव हुआ। एल्डर बोलता है
कि मुझे कोई रिपोर्ट नहीं रिसीव हुआ है और तुम कहना क्या चाहते हो वो सीधे-सीधे बोलो। तो वो एल्डर बोलता है कि तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि कोई तुम्हें चिंता ही नहीं है कि माउंट हुआ सेक्ट हार जाएगा। इतना केयरलेस कैसे एक्ट कर सकते हो तुम? तो वो सुप्रीम स्वॉर्ड हेवन का बोलता है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं और फिर उसको बताता है जो माउंट हुआ सेक्ट का जो स्वॉर्डमैन था वो जीत गया है। तो वो दूसरा बंदा एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या स्वॉर्ड डीमन मर गया? और फिर वो खांसते हुए हल्का बोलता है कि एक और भी न्यूज़ है, जो सिन्हु है वो आपको चैलेंज किया है ड्यूल के लिए। और फिर वो अपना पत्ता को साफ करते हुए रुक जाता है और बोलता है क्या वो बूढ़ा पगला गया है? तभी वो दूसरा एडल्ट बोलता है कि वाह कितना मजा आएगा कि सुप्रीम स्वॉर्ड और हेवन माउंट हुआ सेक्ट के बीच में ड्यूल होगा। ये मुझे सिर्फ सोच के ही गूज़बम्प्स दे रहा है। बोलता है कि एक मिनट, हम लोग तो इस मैच का टिकट भी बेच सकते हैं। और तभी फिर एक आदमी आता है और बोलता है एक्सक्यूज मी एल्डर, मेरे पास एक अर्जेंट न्यूज आया है। तो एल्डर बोलता है कि अगर तुम वो माउंट हुआ सेक्ट से रिपोर्ट लाए हो तो वो मुझे पहले ही पता है। बोलता है कि नहीं, ये जो है नॉर्थ सी आई पैलेस से आया है। बोलता है कि अब वहाँ क्या हुआ? और वो फिर बताता है कि जो नॉर्थ सी जो है, और उसके बाद हमें नॉर्थ सी का पैलेस दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बेड पे लेटा रहता है और उसकी बेटी या कोई लड़की रहती है जो उसको देखते रहती है। और फिर वहाँ पे एक और लड़की का एंट्री होता है और वहाँ पे द फोर ग्रेट नॉर्थ सी पैलेस में आते हैं। एक सीजियो है, एक यूहो है और एक सियोल गुन है और एक गुहो है और एक और आदमी रहता है जिस मुखौटा ओढ़े हुए रहता है व्हाइट कलर का। और फिर वो लड़की चलते चलते पूछती है क्या वो आइस को सिक्योर कर लिए तुम लोग ने? वो यूहो बोलता है कि अभी तक तो नहीं हुआ है। तो वो लड़की बोलती है कि जब तक उसको तुम सिक्योर नहीं कर लोगे तब तक इस जगह का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो वहाँ पे काला कपड़ा वाला एल्डर बोलता है कि हाँ, हमने सिक्योरिटी को टाइट कर दिया है। तभी उन लोग जैसे ही आगे बढ़ती है देखती है कि दो बंदा पैसे ही गिरा हुआ है और फिर वो गेट खोलती है तो देखती है कि एक लड़की जो है वो आइस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ ली है। तो चिल्ला के बोलती है कि सीज कर लो। तो उन लोगों में से कोई एल्डर नहीं जाता और जो मुखौटा वाला आदमी रहता है वो एकदम दौड़ के जाता है और उसको जाकर अटैक करता है उस लड़की को। उसको थोड़ा सा अटैक लग भी जाता है और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो मार्शल आर्ट्स है वो तेंसुक को और सबको ग्रुप में भेज दिए हैं। और तेंसुक बोलता है कि इतना ज्यादा ठंडा है, उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम इतना ज्यादा पॉइजन लीडर हो और इतनी सुन थोड़ा सा ठंड को नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। बोलता है कि मेरा जितना भी ट्राइब लोग है बहुत ही अर्ली ही स्नो को देख पाता है। और फिर तेंसुक बोलता है कि मुझे तो डाउट है कि जो नॉर्थ सी पे लोग रहते हैं वो जरूर जो है अपना बॉडी को किसी तरीका से गर्म करते होंगे सिचुआन से। तभी फिर एमसी बोलता है कि यही है नॉर्थर्न सी का डिस्ट्रिक्ट। तभी जो तेंसुक है वो दौड़ के जाने लगता है, बोलता है कि अच्छी बात है, मैं जाकर अब जल्दी से गर्मी लूंगा। और दौड़ के वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाने लगता है। और फिर हम लोग को एक हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे वही तायुन और तेंसुक सब लोग पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे एक आदमी आके बोलता है कि आप लोग यहीं रहिए इस नए पैलेस में, मिस्ट्रेस जो है वो आके आपसे मिल लेगी। मिस्ट्रेस वही वो लड़की के बारे में बताया जाए। तभी तायुन एमसी को बोलता है कि तुम कैसे आदमी हो जो उतना सुंदर लड़की जब तुम्हारे साथ थी तुम उसे देखे भी नहीं। बोला जाता है कि पूरे मार्शल वर्ल्ड में वो सबसे सुंदर है। तभी एमसी उसको याद करता है कि हाँ वो। फिर दिखाया जाता है कि उन लोग के सामने सब कोई आ जाता है। फिर वो मिस्ट्रेस बोलते हैं कि आप लोग का बहुत लंबा जर्नी होगा, आप सभी का स्वागत है नॉर्दर्न आइस पैलेस में। तभी तायुन बोलता है कि मैंने तो सुना था कि सियोल जो है वो है यहाँ का सक्सेसर नॉर्दर्न सी का। तभी उन लोग दोनों एल्डर्स हल्का सोचते हैं क्या। मिस्ट्रेस बोलती है कि जो सियोल है वो वांटेड है और उस पे हत्या का आरोप है हम सक्सेसर का, और वो आइस क्रिस्टल का भी चोरी का। तभी तायुन बोलता है क्या हत्या का आरोप? और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो फ्यूनरल अटेंड करने के लिए सब बहुत कोई आया हुआ है और एमसी और तायुन भी प्रणाम करते रहता है। बोलता है कि कौन जानता था कि इस तरह से हम लोग मिलेंगे वन ऑफ द ग्रेट 10 मार्शल आर्टिस्ट से। फिर तायुन एक पर्सन को नोटिस करता है, बोलता है कि अरे ये तो गोल्डन किंग है जियान स्टाइल का। फिर वहाँ पे सबको ढोल बजाने लगता है और फिर वहाँ पे वो एक लड़की आती है और बोलती है कि मैं सियोल गुन और मैं अपने आप को डिक्लेयर करती हूँ राइटफुल सक्सेसर नॉर्थर्न सी का। और फिर सबको उसके सामने झुक के ग्रीट करते हैं और कोई कोई शॉक्ड भी रहता है। फिर उसमें से एक आदमी बोलता है कि जो अभी मिस्ट्रेस है वो नॉर्थर्न सी के पैलेस के आइस क्रिस्टल के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं की गई है। दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ सही बोला, कहाँ है आइस क्रिस्टल, क्या हुआ उसके साथ? फिर वहाँ पे एक आदमी बोलता है कि जो आइस क्रिस्टल है वो चोरी हो गया है, जो कि वही चोर जो मारा है हम लोग को, पिछले पैलेस मास्टर को। और वो एल्डर बोलता है कि अब पैलेस जो है हर समय लीडरलेस तो नहीं रहेगा ना, इसलिए यही मिस्ट्रेस है। तभी सबके बीच में लड़ाई होने लगता है। एक आदमी बोलता है कि ये कौन सा नॉनसेंस बात कर रहे हो, जो आइस क्रिस्टल है वही चूज करेगा पैलेस मिस्ट्रेस को। तभी दूसरा कोई बोलता है कि लेकिन सियोल सक्सेसर है, और एक दूसरे में हल्का फाइट करने के लिए रेडी होने लगते हैं। तभी एमसी तायुन को साउंड टेक्निक के द्वारा बोलता है कि तुम्हें अब हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि तुम जो हो
मार्शल अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम्हारे सामने ये सब कुछ हो रहा है। फिर तायुन बोलता है कि ठीक है चलो, और फिर वो लड़की भी नोटिस करती है कि उन लोग जा रहा है। और फिर तायुन सोचता है कि उस फ्यूनरल के वजह से वो अपने जाल में हमको फंसा लेती, क्योंकि वो भी बोलती कि हाँ, मार्शल अलायंस के सामने ही हम सक्सेसर बने हैं। वो सियोल बहुत ज़्यादा तेज है। तभी तायुन सोचता है कि लेकिन एमजी को इतना कैसे पता चल रहा, इसके पास और भी ज़्यादा टैलेंट है। फिर हम लोग को एमसी को सोई दिखाता है, उसके सामने कोई एक आदमी आते रहता है, और वो आदमी ने वो लड़की रहती है जो एमसी के गर्दन पे आइस क्रिस्टल चाकू लेके बोलती है कि खड़ा हो जाओ जॉन। और फिर एमसी बोलता है कि तुम क्या जताना चाहती हो मुझे डरा कर। सियोल एरेना लड़की बोलते हैं कि तुम जो हो तायुन के इकलौते डिसाइबल हो, और हम किडनैप करने मास्टर का बात मनवाएंगे। तो एमसी सोए ही मुस्कुराते हुए रहता है, और एमसी फिर आँख खोल के बोलता है कि ये काम तभी करेगा जब मास्टर जो है डिसाइबल का केयर करेगा। तभी वो लड़की थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। तभी एमसी उठकर बैठने लगता है, तो बोलते हैं कि हिलो मत वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। एमसी बोलता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो वो तुम्हें धन्यवाद कहेगी। तो वो लड़की बोलती है क्या। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि गेट के पीछे से एक आदमी बोलता है कि कैंसियो, क्या तुम अभी भी सो रहे हो। फिर लड़की वो गेट के पीछे देखती है, और एमसी भी, और एमसी झट से उसका हाथ पकड़ के उसके गला पे एक्यूपंक्चर कर देता है, उसको अपने हाथ से पकड़ लेता है। फिर एमसी बोलता है कि तुम अब लेट हो गई, तुम अपना गार्ड डाउन कर दिया, आइस इम्प्रेस। फिर तायुन आके देख के शॉक्ड हो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं गलत टाइम पे आ गया। तभी एमसी बोलता है कि अबे ये वैसा नहीं था। भाई वो लड़की भी शर्मा रही। तभी तामिन बोलता है कि तुम जो हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट थी नॉर्थन सी पैलेस की, तो तुमने क्यों उसे मार दिया और आइस क्रिस्टल को चोरी कर ली। तो सियोल बोलती है कि मैंने नहीं कुछ किया है, और मैंने नहीं मारा, फिर कौन मारा। दिखाया जाता है कि गेट या खिड़की के पीछे से वही लड़की जो अपने आप को सक्सेसर घोषित कर दी थी देखते रहती है, और गेट खोल के आ जाती है, बोलती है थैंक्स टू टाइम, आपने इसे पकड़ लिया। तभी सियोल जो है जो एमसी के पास रहती है वो चिल्ला के बोलती है यही है वो, उसके पीछे जो वो मॉन्स्टर है वही मारा था हमारी ग्रैंड मदर को। तभी वो लड़की चिल्ला के बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने फैमिली की इस तरह से बात करने की। और वो मॉन्स्टर टाइप आदमी तुरंत जाकर उसको अटैक करने पंजा से। तभी एमसी उसका ईगो को रिलीज करना बाहों में और डॉज कर एमसी बोलता है कि मास्टर आप थोड़ा देर के लिए वो भागने लगता है, बोलता है क्या, और सीधे वो खिड़की तोड़ के बाहर कूद जाता है, और वो मॉन्स्टर जो आते रहता है उसको ताइन एक पंच मारता है। तभी वो लड़की जो सक्सेसर अपने आप को कहते बोलती है कि मास्टर ताइन आप क्या कर रहे हैं, आप गलत साइड चूज कर रहे हैं। और फिर टाइन बोलता है कि मेरे एक्सपीरियंस से उसका एक्सटेंट कभी भी गलत नहीं होता है, एमसी के बारे में बताता है। तभी वो सक्सेसर वाली लड़की बोलती है कि तुम पछताओगे, और वो मॉन्स्टर दोबारा अटैक करने के लिए आता है। ताइन भी रेडी रहता है, और दोनों एक दूसरे का पंच टकराते हैं, और फिर ताइन समझ जाता है, बोलता है कि अरे ये तो पॉइजन स्टील है। तभी वो जो सीओ लेरेना है वो बोलती है एमसी को कि मुझे माफ कर दो इस सब में घसीटने के लिए। तभी एमसी बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बताओ हम लोग को कौन चेस कर रहा है। तो लड़की बोलती है क्या, और पीछे दिखाया जाता है कि बहुत कोई उसके पीछे चेस करते रहता है। हम लोग बोलते हैं कि ये जो है नॉर्थ सी 11 है। फिर उन लोग को सब कोई घेर लेता है, और फिर वो लड़की कहती है कि तुम सावधान रहना। तो एमसी बोलता है कि ओ रियली, और बोलती है जो नॉर्थन सी के 10 मार्शल आर्टिस्ट हैं वो तुम्हारे लेवल से बियॉन्ड लोग कहीं कर पाओगे। तो उसमें से एक आदमी बोलता है कि प्रिंसेस चलिए पीछे हो जाइए। तो वो सीओ लेरेना बोलते हैं कि अगर मैं पीछे हट जाऊं तो सब कुछ अलग हो जाए। वो आदमी बोलता है कि ये निश्चित है कि वो अपने रिश्तेदारों को तो नहीं मारेगी। तो वो सीओ लेरेना बोलते हैं कि वो मुझे पहले ही मुझे लीडर के हत्या जुर्म में बोल रही है कि मैं ही हत्या की हूँ, नहीं मारेगी। और फिर लड़की कहती है कि तुम किस तरह का डील किए थे सियोल गुन से। फिर वो आदमी चिल्ला के बोलता है कि अब समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, पकड़ लो सबको, बांध दो। और फिर उन लोग आदमी लोग सब रस्सी निकालता है, उन लोग को बांधने लगता है। और फिर वो लड़की जो बंद आती है वो अपना आइस का मैजिक यूज करती है और सारे रस्सी को ही जमाने लगती है और तोड़ देती है। और फिर नेमसे बोलता है कि ओहो। तभी वो आदमी बोलता है कि मुझे लगता है कि इतना आसानी से ये नहीं मानेगी। और फिर वो लड़की बोलती है कि मैं ये करना नहीं चाहती थी, और वो फिर फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, और वो एक अटैक करती है तो वो आदमी भी थोड़ा डरने लगता है। और फिर उसके दूसरी तरफ से आदमी अटैक करने के लिए आता है, तो एमसी थोड़ा सा जैसे ही बढ़ता है तभी दूसरे हाथ से वो अपना पाम टेक्निक यूज करती है, सारे आदमी को बहा देती है। और फिर और सब आदमी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, और वो लड़की बोलती है कि तुम मत इन्वॉल्व हो इसमें, एमसी को जो बोलता है कि ठीक है। फिर हम लोग को वही पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तामिंग लड़ते रहता है उस मॉन्स्टर से। और फिर तामिंग मन में सोचा था कि वो सीओ लेरेना सही कर रही थी कि इन लोग सब मिले हुए यही जो पर्सन है वो 10 ग्रेट मास्टर को मारे थे। और फिर मन में सोचता है कि अभी जो मेरा मार्शल आर्ट है वो रिसेंटली इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन क्या मैं इससे टेक डाउन कर सकता हूँ। और फिर वो तेनसुक का याद करने लगता है कि अगर वो यहाँ पे रहता तो मैं फिर आसानी से फाइट कर सकता था। फिर हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है जो कि शायद तेनसुक के साथ ट्रेनिंग करते रहता है, और तेनसुक बोलता है कि अरे तुम ऐसे कैसे इतना गहरे पॉइजन से बच सकते हो, और तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन जो है वर्ल्ड में उससे बच गए, क्या तुम सारे पॉइजन से इम्यून। और फिर ताइन भी बोलता है कि मुझ पे भी ट्राई करो। तो तेनसुक बोलता है कि नहीं नहीं, तुम पे ट्राई करूंगा तो तुम तुरंत मर जाओगे। अभी ताइन मन में सोचता है एमसी के बारे में कि
गजब का ये मॉन्स्टर आदमी है। फिर तेंसुक बोलता है कि तुम मुझसे अगर लड़ाई करोगे तो तुम मुझसे भी ताकतवर बन जाओगे और पॉइजन से भी रेसिस्टेंट बन जाओगे थोड़ा बहुत। और फिर यही सब याद करने के बाद वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है वो मॉन्स्टर पे। और फिर वो लड़की सोचती है उसका अटैक देख के क्या ये सच में किंग स्पीयर फिस्ट है, लेकिन दिखाया जाता है कि जो तायुन का जो अटैक है पंच, उसको वो ब्लॉक कर लेता है और वो अपना घुटना लाके सीधे तायुन के मुंह में मारता है और तायुन के मुंह से तुरंत खून आने लगता है। फिर तायुन उसका हाथ पकड़ के उसको दाबने लगता है और वो फिर मॉन्स्टर अपना पॉइजन उसमें डालने लगता है। फिर तायुन अपना पैर से उसको छाती पे मारता है और पीछे हटता है और तायुन भागने लगता है, बोलता है कि अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तुमसे। और जैसे ही मॉन्स्टर उसको पकड़ने के लिए जाता है तो वो बोल देती है लड़की कि रुक जाओ। बोलते हैं कि सियोल एरेना को पकड़ना सबसे पहला प्रायोरिटी है। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया। फिर हम लोग को एमसी के पास फाइट दिखाया जाता है, जो कि वो आदमी बोलता है कि सबको अटैक करो सेम टाइम पे। तभी एमसी बोलता है कि मैंने पहले ही कहा है कि तुम लोग मेरे मैच के नहीं। और फिर दिखाया जाता है कि वो जो लड़की रहती है सियोल एरेना, उसको भी सब कोई पकड़ लेता है दोनों हाथ से। और फिर एक आदमी आता है वुल्वरीन का क्लॉ टाइप पहने हुए, बोलता है कि मुझे माफ कर देना प्रिंसेस। जैसे ही वो अटैक करने के लिए जाता है तभी वहां पे एक बहुत सा स्ट्रॉन्ग वेव आता है और सबको उड़ा देता है हवा में। और फिर वो आदमी एकदम शॉक्ड हो जाता है और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एक आदमी परछाई में खड़ा रहता है, बोलता है कि ये नहीं हो सकता है। अब वो फिर आदमी सोचता है कि क्या ये प्रिंसेस जो है इस लेवल पे अचीव कर चुकी है पहले से ही। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो एमसी है वो सियोल एरिना को पकड़ के वहां पे आ जाता है। एमसी बोलता है क्या तुम चोट लगा, क्या तुम ठीक हो? और फिर वो लड़की बोलती है कि क्या जॉन फिस्ट का सक्सेसर इतना ज्यादा स्किलफुल है, ये क्या था? और फिर थोड़ा शर्माते हुए बोलते हैं कि थैंक यू वहां से मैनेज करके हम लोग को भगाने में। फिर एमसी बोलता है कि वैसे भी तुम मेरे मदद के बिना भी वहां से निकल जाती, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबको नॉर्दर्न सी 11 को मारना पड़ता, लेकिन तुम वॉरियर हो इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। और जो भी आदमी लॉर्ड बनता है वो अपना ही सबऑर्डिनेट को कभी नहीं मारना चाहेगा। तो वो लड़की थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और फिर एमसी बोलता है कि अब क्या करें हम लोग? और बोलता है कि तुम हर समय तो नहीं ना भाग सकती हो। तो वो लड़की बोलती है कि चलो मुझे फॉलो करो, हम लोग को किसी से मिलना है। तो एमसी सोचता है कि वो इसके पास तो प्लान है। फिर हम लोग को एक रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे वो गेट खोलती है तो दिखती है कि सब कुछ कबाड़ है, लकड़ी का ढेर। और फिर वो लड़की के पीछे से एक आदमी आता है, बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं लेट हुआ। और उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वो झट से पीछे उसको झटकती है। दिखाया जाता है कि वही जो गोल्ड स्टाइलिश का जो आदमी था। और फिर वो लड़की बोलती है कि तुम वो सामान ले आए? तो आदमी बोलता है कि हाँ मैं ले आया। एमसी भी उसको देखते रहता है, बोलता है कि ये क्या है? और फिर वो बॉक्स खोलता है तो उसमें से बहुत सारा हरा हरा कलर का पिल्स रहता है। तो वो लड़की बोलती है क्या ये सच में वाइटलिटी पिल्स है, रियल है? तो आदमी चिल्ला के बोलता है कि मैं क्या कुछ पैसों के लिए कुछ गलत काम करूंगा, मैं पूरे मार्शल वर्ल्ड में ही जाना जाता हूँ अपने ट्रेड के लिए। तभी वो लड़की कहती है कि तुम मुझसे भी कुछ चाहिए था और मैं तो सब कुछ हार गई हूँ। तभी एमसी बोलता है कि तुम लोग दोनों किस तरह का डील कर रहे हो? फिर हम लोग को बहुत सारे आदमी को दौड़ते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो एक लड़की रहती है जो एमसी जिसको तलवारबाजी सिखाया रहता है, और वो बेगर सेक्ट वाला लड़का और वो सोलिन का, उन लोग भी वही नॉर्थन सी के पास आती है। उन लोग नॉर्थन सी में पूछने के बाद बोलता है कि यहाँ पे तो टाइम नहीं, कहाँ गए उन लोग सब? और तभी उन लोग पे सब जो उन लोग का सबऑर्डिनेट चारों एल्डर था उन लोग अटैक करने लगता है। तो नॉर्दर्न सी का एक अलायंस बोलता है कि देखो बहुत सारे चूहे लोग हैं, अब यहाँ से इन लोग बच के नहीं भाग पाएंगे। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सोलिन वाला जो लड़का रहता है वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो तभी जो नॉर्थन पैलेस का जो एल्डर है वो अटैक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तभी उसका अटैक को कोई एक आके रोक देता है और सबको शॉक हो जाता है कि कौन आके रोका। तब दिखाया जाता है कि जो तैनसुक है वो आ जाता है और उन लोग के बीच में एकदम तैनसुक स्टाइल मार के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि इतना ज्यादा ठंडा है। और फिर हम लोग को एमसी के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि बात करते रहता है कि तुम लोग किस तरह का डील कर रहे हो। और एमसी मन में सोचता है कि जो गोल्डन किंग्स है पहले ही से विश करा था कि सियोल एरेना जो है वो डिफीट कर जाए। और फिर वो सियोल एरेना है वो बोलती है कि तुम पहले ही जो है मिलिट्री कमांडर के साथ डील कर लिए होगे, क्योंकि मर्चेंट लोग के पास पहले ही बहुत सारे अल्टरनेटिव रहते हैं। और बोलती है कि अगर मैं जीत गया तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें मिलिट्री कमांडर को कंपनसेशन मिलेगा, अगर मैं हार गए तो जैसा मैं प्रॉमिस की थी कि तुमसे शादी। और बोलती है अगर तुम्हें ज़्यादा कमाना है तो मुझे हारना होगा। तभी एमसी सोचता है कि क्या मैरिज? और फिर वो गोल्डन स्टाइल वाला लड़का बोलता है कि हाँ। वो बोलता है कि फाइनली तुमने कहा कि मैं मर्चेंट हूँ और मुझे भी हिसाब लगाना रहता है कि मुझे किधर से प्रॉफिट आएगा, लेकिन मैं पहले से ही तुम्हारा प्रिपेयर कर रहा हूँ विक्ट्री को। अब बोलता है कि अगर जो फायर किंग पिल्स है अगर वो नकली निकला तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉयलेट हो जाएगा और मेरा रेपुटेशन भी बर्बाद हो जाएगा। और तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भी जो ऐसा तरीका लेगा गोल्डन किंग की उसका सारा कुछ बर्बाद हो जाए इतना आसानी से? उसके पास आके बोलता है कि भरोसा करो मुझ पे,
ये पिल्स रियल है, और फिर वो सोचते हैं क्या ये सच में पॉइजन न्यूट्रलाइजिंग पिल है। तभी फिर हम लोग को उन्हीं लोग बेगर सेक्ट और वो लड़का लोग और लड़की लोग को दिखाया जाता है, और वो बेगर सेक्ट वाला लड़का बोलता है कि हम लोग अभी तक जिंदा हैं, और वो मॉन्क बोलता है कि तायुन कहाँ है, और वो लड़की बोलती है कि वो कैंगसुयो का क्या हुआ। तो तैनसुक बोलता है कि मैं यहाँ अकेला हूँ क्योंकि मैं वहां से पहले ही भाग गया था गर्मी के लिए। भाई ये अभी आके आया है गाँव में, उस समय भागा था गरम गरम करते करते। और ये बात सुन के जो मॉन्क होता है उसका दम दिमाग फट जाता है, और तभी वो आदमी नॉर्दर्न सी वाला बोलता है कि ये जो जगह है वो एक्सट्रीम लैंड है नॉर्दर्न सी का, और तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो। तभी वो मॉन्क बोलता है कि अब हम लोग क्या करें मास्टर। तभी उन लोग को देख के बोलता है कि देखो यही लोग है मार्शल अलायंस का फ्यूचर। और तभी उसमें से जो एक लड़का जो लड़की के पीछे रहता है वो बोलता है, सबका इंट्रोड्यूस करने लगता है, ये जो मास्टर है वो नॉर्दर्न सी का पहला मास्टर है, चौथा मास्टर है, ये है इतना ताकतवर है, यही सब बोलने लगता है और सबको डराने लगता है। तभी तेंसुक बोलता है कि बंद करो ये झूठा बकवास, और फिर वो अपना मुट्ठी बना के बोलने लगता है कि अगर ये कैंगस्यूक है तो इसे सहना होगा पंच फिस्ट को, और फिर वो अपना पंच से एक अटैक करता है नॉर्दर्न सी के एल्डर पे, और वो उसको अटैक को ब्लॉक भी करता है, और इसी तरह वो भी अटैक करता है एक पंच, और दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता रहता है। तेंसुक उसका गर्दन पकड़ लेता है, और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसका जमाने लगता है। तेंसुक उसे सीधे उठा के पटक देता है गर्दन से, और आराम से बर्फ में डाल देता है। फिर हम लोग को एमसी और वो लड़की को दिखाया जाता है, और एमसी मन में सोचता है कि ये बहुत ज्यादा ब्रेव है, यहाँ तक कि अपना आप को भी बेच दे रही है अपना पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर एमसी बोलता है कि अब तुमको तो मिल गया पॉइजन न्यूट्रलाइजेशन पिल्स को, अब तुम एब्जॉर्व कर लो आइस क्रिस्टल को। एमसी बोलता है कि जल्दी करो, तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, जब तक आइस क्रिस्टल खुद से रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कौन रूलर करेगा नॉर्थन सी पे, तब तक मैं उसे नहीं कर सकती हूँ। तभी एमसी कहता है कि तुम रूलर बनने के इतना पागल क्यों। लड़की बोलती है क्या। एमसी बोलता है कि पावर जो है सिर्फ एक तरह का वर्जन है, उसके साथ बहुत जिम्मेदारी भी आता है, मुझे लगता है कि तुम इसके लिए बहुत ज्यादा अभी यंग हो। तभी लड़की बोलती है कि लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे ये करना ही हो, और क्या तुम मुझ पे एक फेवर करोगे। एमसी बोलता है क्या। तो लड़की बोलती है कि मुझे वो आइस क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हारा जरूरत है। एमसी थोड़ा चौंक जाता है, और फिर हम लोग को वो तेंसुक का फाइट दिखाया जाता है, जो कि वो नॉर्दर्न सी पैलेस का एल्डर का हाथ पकड़ के सीधे अपने पॉइजन से पूरा उसको दबाने लगता है, और फिर उसको दर्द देने लगता है। तभी तेंसुक बोलता है कि जो आइस पैलेस है जो सब पे अटैक क्यों करने लग रहे हैं हम लोग पे। तो वो बोलता है कि जो तेंसुंग है और जो मार्शल अलायंस ऑफिसर है वो हम लोग के साथ रिबल कर लिया था सीओ एरिना के साथ मिलकर। तेंसुक बोलता है कि सीओ एरिना के साथ मिलकर वही तो सक्सेसर है इस आइस पैलेस का। तो बोलता है कि नहीं। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो लड़का है जो लड़की के पीछे रहता है वो देखता है कि ये कुछ जानता भी नहीं है, फिर भी इसे इतना मार के इसे पूछ रहा है। और दिखाया जाता है कि भाई तेंसुक जो है उसका सीधे दम जमीन पर लटका के छाती पर रखा हुआ है। फिर वो लड़की कहती है कि तुम इस तरह से और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो किसी से भी। फिर सोलिन वाला लड़का बोलता है कि ये इतना जल्दी इसको टेक डाउन कर दिए। तभी वो बेगर सेक्ट वाला लड़का भी शॉक्ड रहता है कि बाप रे ये तो दम गॉड ऑफ बैटल है। फिर तेंसुक उन लोग की तरफ आने लगता है, तो बेगर सेक्ट बोलता है कि देखो इन लोग हम ही लोग की तरफ आ रहे हैं। लेकिन तेंसुक बोलता है कि फॉलो कर हमको। बेगर सेक्ट वाला लड़का बोलता है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। फिर तेंसुक बोलता है कि अब हम लोग ब्लड पैलेस की तरफ जा रहे हैं। तभी उन लोगों से बोलता है कि क्या सच में ये पैलेस एग्जिस्ट भी करता है। फिर हम लोग एमसी और वो लड़की को दिखाया जाता है जो कहीं जाते रहती है, और एमसी बोलता है कि क्या यहाँ है आइस क्रिस्टल। फिर लड़की बोलती है कि हाँ यही जो है वो आइस क्रिस्टल बनता है, और बहुत बहुत साल पहले यही आइस पैलेस था। तभी एमसी देखता है कि ऊपर जो है गुफा में बर्फ जमते रहता है, बोलता है कि ये तो टर्म सूट कर रहा है यहाँ। फिर हम लोग को बताया जाता है कि जब डिमोनिक कल्ट और ऑर्थोडॉक्स सेट के बीच में फाइट हुआ था, तो डिवाइन ब्लड पैलेस से बहुत ज्यादा सफर किया था डैमेज को, वेनम डीमन के द्वारा बहुत ज्यादा डैमेज सफर किया था। और फिर एमसी जो है वेनम डीमन का नाम सुनता था हल्का गरमाने लगता है, और उसके वजह से बहुत सारे नॉर्दर्न सी मास्टर मारे गए थे, यहाँ तक कि मेरे ग्रैंडफादर भी। लेकिन जो लास्ट में जो फॉर्मर रूलर ही वेनम डीमन को अपने अंडर कर लिया, और वो उसके वजह से टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट की श्रेणी में भी आ गया। फिर वो लड़की बोलती कि मैंने सुना है उसमें से कोई और भी एक टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो तैनसुक और बेगर सेक्ट वाला सब लड़का लोग भी आ जाता है, और तैनसुक बताता है कि वो बोल रहा था कि एक दिन जो रूलर है एक लड़की को लेके आ गई थी पैलेस में, और उसके बारे में कोई नहीं जानता था कि क्या रिलेशन है उसके साथ। सब कोई बोल रहे थे कि ये जो है हिडन डिसेंडेंट है रूलर के, लेकिन जो सक्सेसर थी वो सबको पता था कि सियोल रैन ही बनेगी। लेकिन उस लड़की के रहने से और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। और कुछ साल पहले की बात है, एक मिस्टीरियस मैन आया इस जगह में, वही मॉन्स्टर की तरह जो लग रहा था, जिसका नेम मैनो था। और फिर बेगर सेट वाला बोलता है कि वही ना जो वो सियोल गुन को प्रोटेक्ट कर रहा था।
तेंसुक बोलता है कि क्या तुम उससे मिले हो? तभी बेगर सेट वाला लड़का बोलता है कि हाँ बस मैं उससे टकरा गया था एक बार। तभी वो एक और लड़का बोलता है क्या यही है ब्लड डिवाइन पैलेस? तेंसुक बोलता है कि हाँ जब कन्फ्लिक्ट हुआ था ग्रेट कन्फ्लिक्ट तो इसमें ये पैसेज छोटा हो गया था, पहले ये और भी बड़ा जगह। तभी बेगर सेट वाला लड़का बोलता है कि तुम्हें इसका जगह कैसे पता? तेंसुक बोलता है क्योंकि मैं पहले यहाँ रह चुका हूँ। सबको एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्या? उन लोग ऐसे ही चलते रहता है, अचानक से तेंसुक रुक जाता है, उसके पीछे वो बेगर सेट वाला लड़का जाके टकरा जाता है और उन लोग देखता है कि पहले ही से नॉर्दर्न से कि वो बदमाश वाली लीडर लड़की और सब उसके साथ भी आया रहता है वो मॉन्स्टर भी।